दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीकडून अटकेची कारवाई करण्यात आली। केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या कारवाई विरोधात इंडिया आघाडीने एकजूट दाखवत आज दिल्लीमध्ये लोकतंत्र बचाओ महारॅलीचं आयोजन केलं। इंडिया आघाडीच्या या रॅलीमध्ये देशभरातील 28 पक्ष सहभागी झाले होते। यावेळी नरेंद्र मोदी सरकार विरोधात विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल चढवला। बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। अब की बार भाजपा तड़ीपार। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। दिल्लीत एकवटलेल्या इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल चढवला। अरविंद केजरीवालांच्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची लोकशाही वाचवा रॅली पार पडली। सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंनी आक्रमक भूमिका घेत भाजपाला खुलं आव्हान दिलं। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तडीपार। सध्या देशात लोकसभा निवडणुकांसह IPLचाही फीवर सुरू आहे। हाच धागा पकडत खासदार राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निवडणुकांबाबत फिक्सिंगचा गंभीर आरोप केलाय। तसंच निवडणुकीची मॅच सुरू होण्याच्या आधीच आमच्या 2 खेळाडूंना तुरुंगात टाकल्याची खोचक टीका केली आहे। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक झाली आहे। 2 मुख्यमंत्र्यांना अटक म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला आहे असा घणाघात शरद पवारांनी केलाय। तर या सभेत काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधींनी धडाकेबाज भाषण केलं। त्यांनी रामायणाचं उदाहरण देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला। ये एक्शन संविधान पर हमला है। ये एक्शन प्रदर्शन पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रदर्शन पर हमला होता है, तो राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी
और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, और भगवान राम के पास सत्य था। या सभेत भाषणाच्या शेवटी तेजस्वी यादवांनी बॉलिवूड अभिनेते गोविंदाच्या गाण्याची आठवण काढली। तुम तो धोकेबाज हो हे गाणं गात तेजस्वी यांनी निशाणा साधला। यावेळी उपस्थितांनी टाळ्या वाजवत तेजस्वी यादवांना साथ दिली। लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्तानं इंडिया आघाडीच्या विरोधकांची एकी राजधानीत दिसली। आता ही एकजूट इंडिया आघाडीला सत्तेच्या दरवाजापर्यंत नेणार का, याचं उत्तर 4 जूनलाच मिळेल। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।